हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, कोई भी जो हमारा सडन एक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इमेजिन करिए कि जब भी हमारा हाथ चलता है तो हम एकदम से अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन शो हो रहा होता है। हमारा ब्रेन जो है वो हमारे हाथ को सिग्नल सेंड करता है, जिसके वजह से हमारे हाथ जो है वो एकदम से पीछे मूव हो जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि ये हमारा नी एरिया है, ठीक है, घुटना जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक हैमर से थोड़ा सा हिट किया, ठीक है, जिसके वजह से जो हमारे सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है। ब्रेन का ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, जो कि सिग्नल्स जो हैं हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से फिर हमारे नी तक पहुंचा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। It is an involuntary response to a stimulus that occurs without conscious thought और awareness। यानी कि इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करते, हम लोग कुछ भी सोच के या अवेयर होके नहीं करते हैं, वो हमारा सडन एक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू इमीडिएटली विड्रॉ योर हैंड। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कभी भी कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, द न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? जो भी हमारा ये पाथवे है, मतलब जहाँ भी से भी हमारे न्यूरॉन्स जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जो कि ये पाथवे है, जो ये रास्ता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब इसके अंदर जो हमारा यूज़ हो रहे हैं जो जो चीज़ें, वो क्या है? रिसेप्टर्स हैं हमारे, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर न्यूरॉन। अब देखिए, ये जो सारा प्रोसेस है ये कोऑर्डिनेटेड है, मतलब हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में ये सारा प्रोसेस कर रहा है। एफरेंट न्यूरॉन इज़ कॉल्ड रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होते हैं? एफरेंट न्यूरॉन। अगर हम देखें तो दिस वन इज़ अ एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। इफरेंट न्यूरॉन इज़ कॉल्ड इफेक्टर और एक्साइटर। जो हमारा इफरेंट न्यूरॉन है, दिस वन एंड द दिस वन इज़ कॉल्ड द एक्साइटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे जो सिग्नल्स हैं उसको हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेके आ रहे हैं, और जो हमारा एफरेंट न्यूरॉन होता है वो हमारे बॉडी पार्ट से सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट्स इम्पल्स थ्रू डॉर्सल नर्व रूट इनटू द CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हमारा जो एफरेंट न्यूरॉन है वो सिग्नल्स जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ डॉर्सल नर्व रूट, दैट इज़ दिस वन, डॉर्सल नर्व रूट। The efferent neuron then carries signals from CNS to the effector। अब क्या होगा, जो हमारा एफरेंट न्यूरॉन है ये वाले, ये हमारे ब्रेन से, CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स जो हैं वो हमारे बॉडी तक यानी हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगे। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पूरा मैकेनिज़्म है, ये कौन से न्यूरॉन्स या कौन से इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।